बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शिअता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। आज देखेंगे हम सूरह अबसा। ये मक्की सूरत है। अबसा व तवल्ला। अब यहाँ पर अबसा के मीनिंग क्या है? माथे पर जैसे कि कोई चीज जब हमें नापसंद होती है, थोड़ी सी हमारे दिल के खिलाफ होती है, या हमारे कुछ पसंद जो नहीं आती है, तो हमारे तेवरी चढ़ा लेते हैं ना हम। इस तरीके से माथे पर शिकन आ जाते हैं, थोड़ा सा हमारा चेहरे में तब्दीली महसूस होने लगती है, तो उसको कहते हैं अबसा। तो यानी कि अबसा व तवल्ला, वो उन्होंने तेवरी चढ़ाई और वो उन्होंने मुंह फेरा। अंजाअहुल अमा, ये कि आया उनके पास एक नाबीना। अब ये देखिए कि ये दो आयतें हम पढ़ तो रहे हैं अरबी में, उर्दू में भी इसका तर्जुमा पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये देखिए कि जब तक हम इसके पीछे क्या स्टोरी है, इसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन आया, किसने की तेवरी चढ़ाई, किसको कौन सी बात नहीं पसंद आई, किसकी बात हो रही है। ये सब हम कब जान सकेंगे? जब हम इसको डेप्थ में हम देखेंगे, अहादीस की रोशनी में हमें पता चलेगा कि आखिर बात किसकी हो रही है, कौन आया, क्या हुआ था उस वक्त। तो जब तक हमें इसके शान नुज़ूल नहीं पता चलेगा, तो तब तक हम इसके बारे में हम नहीं जान सकेंगे कि ये इसके लिए जरूरी है उसके लिए जरूरी है कि जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो हमको उसकी तफसीर जानना, अहादीस से क्या इससे बताया गया है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही थी कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद कुरैशी सरदार बैठे हुए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? उनको दीन की दावत, इस्लाम की दावत दे रहे थे। और उसमें कौन कौन से सरदार थे जो कि मशहूर हैं? उनके नाम उतबा थे, शेबा थे, अबू जहल थे, उमिया बिन खलफ थे, अबी बिन खलफ थे। ये लोग सारे के सारे कैसे थे? बहुत ही बड़े रिच और उस वक्त के बड़े कुरैशी सरदार थे कि वो लोग मतलब आते नहीं थे और इस तरीके से इस तरफ बात नहीं सुनते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ये था, चाहत थी कि ये लोग किसी ना किसी तरीके से इस्लाम में आ जाए, तो इस्लाम हमारा क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। तो ये लोग बाद में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के हालांकि बदतरीन दुश्मनों में से साबित हुए। तो जिससे ये मालूम होता है कि ये सूरत इस जमाने में नाज़िल हुई जब कुरैशी सरदार इस्लामी दुश्मनी की हद तक नहीं पहुंचे थे। उन्होंने दुश्मनी अभी स्टार्ट नहीं की थी इतनी ज्यादा, बस वो लोग सुन भी लेते थे, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वो सुन भी लेते थे, लेकिन अमल नहीं करते थे। और बाद में उनकी फिर इतनी ज्यादा फिर उनकी हद से बढ़ गई दुश्मनी कि फिर क्या हुआ कि वो उन्होंने फिर बहुत ज्यादा दुश्मनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, और कैसे कैसे तकलीफें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई, जो कि हम तारीख में हमने देखा। तो इसी दौरान क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, उनको दीन की दावत दे रहे थे, पेश कर रहे थे उनके सामने। तो उसी वक्त अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जो है, नाबीना शख्स है, जिनका तारीख में बहुत ज्यादा जिक्र आता है इस्लामिक हिस्ट्री में। अगर आपने अगर पढ़ा होगा, जो हमारी बहनें जो सुन रही हैं, सीरत जो सुन रही हैं, उसमें भी उनके नाम आए होंगे, कई जंगों में, कई जिहाद में भी उनके नाम आए हैं। हालांकि वो नाबीना थे, लेकिन वो उनका एक एक बड़ा मुकाम था। और ये जो थे नाबीना थे, और ये कौन थे? सैयदना हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के फूफीजाद भाई थे, यानी कि फुफेरे भाई थे उनके। और सबसे पहले जो इस्लाम लाने वालों में से थे, मतलब जो सबसे पहले इब्तदाई इस्लाम लाने वालों की जो लिस्ट थी, इसमें ये भी शामिल थे। तो इन्होंने क्या किया कि वो आए, और उन्होंने आते ही किसी आयत का मतलब पूछा, या कोई सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर लिया। और उस वक्त क्या हुआ कि अब उन्हें क्या पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन बैठे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे बातें कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता था। जाहिर है वो तो नाबीना शख्स थे। तो उन्होंने क्या किया कि आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कोई सवाल पूछ लिया। और क्या हुआ कि अब जो लोग उस वक्त अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे थे, इन्हें आप देख नहीं सकते थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात जरा नागवार गुजरी। इस नागवारी के असरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जाहिर हुए। यानी कि ऐसा कोई उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई उनको झिड़काया नहीं, कोई ऐसा जुमला नहीं कहा कि
तुम क्यों आए हो, तुमने क्यों पूछा, तुम देख नहीं रहे हो क्या मैं कहाँ बैठा हूँ, इसी तरीके के कोई भी अल्फाज नहीं हुए हैं। सिर्फ उनका चेहरे का एक थोड़ा सा चेहरे से उनके जाहिर हुआ कि उनको ये बात नहीं पसंद आई कि इन्होंने इस तरह इस वक्त मुझसे सवाल क्यों किया। और आपने क्या किया कि सैयदना अब्दुल्ला की तरफ कोई तवज्जो नहीं की और इन्हें खामोश करा दिया। हो सकता है कि इशारे से खामोश कराया होगा, जिसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सोच रहे थे कि अब्दुल्ला जो है ये कैसे है, एक तो पहले ही दीन की तरफ है, खालिस मोमिन भी है, और इन्हें हम बाद में समझा लेंगे। एक तो रिश्तेदार भी हैं, दीन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए भी हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा सोचना था कि इनको तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी ज़्यादा ज़रूरत मुझे कहाँ है कि ये जो बैठे हैं, ये लोग तो मेरे हाथ नहीं आते हैं, ये जो सरदार हैं, ये जो इस्लाम के दुश्मन हैं और ये बैठे हैं, अब मेरे पास आ गए हैं, तो मैं क्या करूँ? पहली प्रायोरिटी इनको दूँ। इनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा ख़्याल था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि इनको तवज्जो नहीं दी, बस इतना किया कि नज़रअंदाज कर दिया इनको और थोड़ी-सी तेवरी चढ़ाई और फिर बाद में अपने कुरैशी सरदारों की तरफ ही गुफ्तगू करते रहे, यानी कि उनमें ही बिज़ी रहे। तो इस वक़्त ये सूरत नाज़िल हुई और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये ऐसे ही, मतलब इसमें ये भी दिखाया जा रहा है हमें कि देखो, जब कोई दीन की तरफ दौड़ के आ रहा है, चल के आ रहा है, शौक से आ रहा है, तो उसको कितनी अहमियत देनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उनको थोड़ी सी उनको नजरअंदाज किया, तो इनकी इतनी छोटी सी बात पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन रियलाइज करा दिया कि ये तुमने क्या गलती की। कि मतलब ये जाहिर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनको हर्ट करना, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद दूसरी जगह भी क्या था कि वो उनको भी दीन की ही दावत दे रहे थे, नेकी का ही काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कहा था कि वो कुछ अपने दूसरे कामों में बिज़ी थे या कोई घर के कामों में थे या कुछ और था, बल्कि वहाँ भी वो दीन का ही काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस शख्स की, इस नाबीना शख्स की बात को अहमियत देने की बात क्यों ज़ाहिर हुई? क्योंकि उनके पास एक तड़प थी, एक शौक था, एक दीन से मोहब्बत थी, एक अट्रैक्शन था। इस्लाम की मोहब्बत उनके दिलों में थी कि वो नाबीना होने के बावजूद भी गिरते, पड़ते, पकड़-पकड़ के किसी के सहारे से मस्जिद तक पहुँचते थे और उनके दिल में तड़प थी दीन सीखने की। और ये जो बैठे थे, जो सारे सरदार थे, अब ये तो बस ये था कि हो सकता है कि ये बात सुन लें, हो सकता है कि मान लें, हो सकता है कि ना मानें। इनका तो ये हाल था कि लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब देखा कि इतनी छोटी-सी बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने फ़ौरन आयत नाज़िल कर दी। देखिए, अब इसके बरक्स देखिए कि हमारा क्या हाल होता है कि 1 से 2 बार हमारी अगर कोई बात ना सुने, तो हम उसके मुँह पे फ़ौरन फर-फर सुना देते हैं। और बाद में अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, बड़ा सही साबित करने के लिए क्या कहते हैं, नहीं मैं तो ऐसे ही हूँ, बस जो भी कहती हूँ अपने तो मैं मुँह पे ही कह देती हूँ, मैं दिलों में कोई बात नहीं रखती। मुझे मेरा तो बिल्कुल दिल साफ है, मैं जो भी कहती हूँ मुँह पे कहती हूँ, भले ही वो सामने वाले को बहुत ही बुरा लग जाए, भले ही कुछ हो जाए। तो हमारा तरीक़ेकार क्या होता है? ये होता है कि अब हाँ भाई, तुमको तो हमारी कोई बात समझ ही नहीं आती, इतना बताया मैंने, इतना कहा मैंने, तुमको इतना दीन की तरफ बुलाया, चलो छोड़ो, मैं तो तुमको अब से नहीं बुलाऊँगी। अब से तो मैं तुमको बोलूँगी नहीं भई, तुमको तो मेरी बात ही नहीं समझ आती। इस तरीके की हम बात कर देते हैं ना, कोई हमारे रिश्तेदार हैं, कोई हमसे छोटे हैं रिश्तों में, कोई हमारे कज़िन्स हैं या बहनें हैं या भाभियाँ हैं या जो भी हमारे कोई दोस्त हैं। अब आपने उनको बुलाया, बुलाया, बुलाया कि भई कुरान की तरफ आओ, ये सुनो, ये करो, ये ऐसे नमाज़ पढ़ो। अब जब उन्होंने नहीं सुना, तो आपका क्या, हमारा और आपका क्या तरीक़ेकार होता है? हम फ़ौरन वहाँ पर खरी-खरी सुना देते हैं। और बाद में अपने आप को बड़ा साबित भी कर देते हैं कि हाँ भाई, हम तो बड़े खुले दिल के हैं, हम तो कोई बात दिल में नहीं रखते, जो भी आता है दिल में हम मुंह पे ही बोल देते हैं, भले ही वो कुछ भी समझे। तो इस तरीके की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तेवरी चढ़ाई थी, देखिए। तो उस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आयत नाजिल हो गई कि आपने ऐसा क्यों किया। देखिए अल्लाह ताला की बात कि बड़े प्यार भरे अंदाज में डांटा भी नहीं अल्लाह ताला ने आपको, कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का, कि आपको क्या मालूम कि शायद वो संवर जाता। यानी कि जो उनके उनके अंदर जो दीन की तड़प थी, जो दीन सीखने का शौक था, हो सकता कि वो और निखर के बाहर आ जाता। आपको नहीं पता था, या फिर क्या हो रही है बात, औ यज़क्करु फतनफ़अु ज़िक्रा, और ये क्या, वो नसीहत हासिल करता तो वो नसीहत इसको नफ़ा देती।
یہ بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے سے سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی جب آپ دین کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو کیسے ہونا چاہیے، آپ کے اخلاق کو اور سنوارا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہمارے نبی ہے کہ ان کو کیسے ہونا چاہیے، کہ اگر کوئی ان کے پاس آیا ہے تو ان کو کیسے ان کو ٹریٹ کرنا ہے، یہ بھی انہیں سکھایا جا رہا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی اس میں ایک لیسن ہے کہ جب ہم کسی کو دین کی طرف بلائیں تو یہ نہ ہو کہ ہمارے لہجے میں کوئی سختی ہو، یا ہماری باتوں میں، یا ہمارے چہرے کے انداز سے کسی کو یہ پتا چلے کہ یہ ہم سے چڑ رہے ہیں، تو ایسا ہوگا کہ پھر لوگ ہم سے بھاگنے لگیں گے، لوگ ہمارے پاس بیٹھنا ہی پسند نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی نہیں، فیوچر میں آپ کی بات سننے یا ماننے لگ جائیں، لیکن اگر آپ نے اتنی ترشروئی اختیار کر لی، اگر آپ اتنے سخت دل ہو گئے، اپنی زبان سے آپ نے کھری کھری سنا دی، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ چار باتیں سننے والے دو باتیں سن کر ہی آپ کے پاس سے بھاگ جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ آئے آپ کے پاس، اور وہ کیسے ہے کہ نابینا ہے، ایک نابینا شخص کے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ نوٹ کریے کہ ایک طرف ایک نابینا شخص ہے اور دوسری طرف قریش کے سردار ہے، بڑے رچ ہیں، بڑے نامور سردار ہیں، ان کا دیکھیے کہ ان کا کیا نام ہے، کیا ویلیو ہے ان کی، لیکن اللہ کے پاس ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نابینا شخص جو ہے وہ اللہ کی تڑپ رکھتا ہے، دین کی تڑپ رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اسلام سے محبت رکھتا ہے، اس لیے اس کی ویلیو اللہ کے پاس دیکھیے کہ کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ شخص گورا ہے، خوبصورت ہے، پارلر سے جا کے آیا ہے، اس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، اس نے بڑے برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں، یہ اندھا ہے کہ لنگڑا ہے کہ لولا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہا ہے، اس کی تڑپ، اس کا شوق، اس کا قرآن کی طرف آنے کا شوق، اس کا اسلام کی طرف آنے کا شوق، یہ ویلیوبل ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو ویلیو دے رہا ہے۔ یہاں پر اس بات سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ دیکھو، اگر ہمارے پاس بڑا بنگلہ ہے، اگر ہمارے پاس بڑی کار ہے، اگر ہمارے بچے بڑے بڑے کالج، بڑے بڑے یونیورسٹیز میں میڈیکل کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک کہ ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں، اسلام کی ہمارے دلوں میں محبت نہ آ جائے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہ آ جائے، رسول کی محبت ہمارے دلوں میں نہ آ جائے، تو یہ ساری چیزیں ویسٹ ہیں۔ کیا ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو بتائیں گے کہ اللہ ہمارا تو بڑا وہاں پہ بڑا اسٹیٹس تھا، اور لوگ ہمیں پوچھتے تھے، اور لوگ ہمیں آگے سے سلام کرتے تھے، اور لوگ ہمیں بلاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ مجھے مت بتاؤ، یہ بتاؤ کہ تمہارے اعمال نامے میں تم کیا لے کر آئے ہو۔ ہمارا اعمال نامہ دیکھا جائے گا، ہماری صورت، ہماری شکلیں نہیں دیکھی جائے گی، ہمارا لباس نہیں دیکھا جائے گا، ہمارا رہن سہن، ہمارا لیونگ سٹائل، ہمارا اسٹیٹس نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہاں پر کیا دیکھا جائے گا کہ یہ کر کے کیا آیا ہے، اللہ کو کتنا راضی کیا ہے اس نے، اس کی قرآن سے محبت کتنی تھی، اس کی اللہ سے محبت کتنی تھی، اس کی نبی سے محبت کتنی تھی، اور اس نے اس میں کتنا اپنا سر کھپایا، کتنی اپنی زندگی لگا دی، یہ دیکھا جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ایک نابینا شخص ہے، نابینا شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتار دی، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ان کی ویلیو، اس کے بعد ان کی ویلیو اتنی بڑھ گئی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس سورت کی ابتدائی آیت جو عبداللہ بن ابن مکتوم کے بارے میں جب نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب وہ، تو یہ کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے دین کی راہ بتائیے۔ اس وقت آپ کے پاس مشرکوں میں کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور آپ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو ان کے پاس تو سارے ایسے ہی غریب لوگ ہیں، ایسے ہی۔ یہ کیا ہوا تھا کہ جب نیا نیا جب اسلام پھیلا تھا، تو جتنے لوگ تھے وہ کیا تھے، کوئی غلام تھے، کوئی غریب تھے، تو کوئی ایسے ہی لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ نہیں تھے۔ تو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، پھر ہمیں بھی انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، پھر ہماری کیا ویلیو رہ جائے گی، پھر ہمارا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا۔ وہ لوگ اس طریقے کا سوچتے تھے۔ تو یہاں پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور ان کی بہت زیادہ ویلیو کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے نابینا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان کو، جب آپ مدینے کے باہر جاتے تھے تو آپ نابینا ہونے کے باوجود بھی جہاد میں حصہ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کرتے تھے، حاکم بنا کر جایا کرتے تھے، کہ ان کی اتنی اہمیت بڑھ گئی کہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے آیت اتر گئی، ان کا شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری نا،
اب آپ دیکھیے کہ ہر کوئی اپنا اپنے شوق کو یہاں سے چیک کیجئے کہ کیا ہمارے دلوں میں ہے ایسا شوق کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے راضی ہو جائے گا، ہم سے خوش ہو جائے گا، جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہماری عزت ہوگی، احترام ہوگا، ہمیں ہار پہنائے جائیں گے، ہمیں تاج پہنائے جائیں گے، ہمیں جنتوں میں ویلکم کیا جائے گا۔ تو اگر نہیں ہے، بالکل انشاءاللہ تھوڑا بہت تو ہم آگے کے راستے پر آ چکے ہیں، جیسے کہ ہماری کئی بہنوں نے کہا کہ ہمارے اندر کتنا شوق پیدا ہو چکا ہے، کتنے چینجز آ گئے ہیں اور قرآن ہمیں سمجھنے لگا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہاں آپ سب سے کتنا راضی ہو رہا ہوگا، کتنا خوش ہو رہا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ایک نابینا شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آیت اتار دی، قرآن رہتی دنیا تک قرآن میں وہ لوگ آیت پڑھتے رہیں گے، تو سوچیے اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس کیسی تڑپ سے آ رہا ہے۔ کئی بہنیں ہماری ایسی ہیں جو بیمار ہیں، ہماری ابھی لسٹ میں ابھی بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے پتا ہے کئی بہنیں ایسی ڈائلسس پہ، ہماری کچھ بہنیں، آج ہماری ایک بہن جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، وہ بھی کلاس میں جوائن ہوئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت مند تندرستی عطا کرے، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی اس اسٹرگل کو نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ قدردان نہیں ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے۔ ہم تو بھی کیا کرتے ہیں کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو ایک دو بار اس کا نام لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر تم کون اور ہم کون، ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے ان کے نام اپنے خاص بندوں میں، اپنے خاص دوستوں میں۔ تو دیکھیے کہ کیسی کیسے ہماری کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے، کہیں ٹریولنگ میں ہے۔ ابھی ایک بہن نے بتایا کہ وہ ٹریولنگ میں ہے لیکن انہوں نے کلاس جوائن کی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے تڑپ، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں تو نہیں دیکھ رہی، مجھے تو نہیں پتا کہ اور بھی بہت ساری بہنیں جو بیٹھی ہیں ان کا کیا کیا مسئلے مسائل ہوں گے، کیسے کیسے مسئلوں کے ساتھ وہ بیٹھی ہیں، پھر بھی سن رہی ہیں وہ، کیونکہ ان کو قرآن کی محبت ہے، ان کے اندر قرآن کی محبت جاگ چکی ہے۔ اب ہم اپنی جو ہم اب تک سوئے ہوئے تھے، غافل تھے، تو اب ہم جاگ چکے ہیں، تو اب ہمارے اندر کیا ہو گئی، شوق پیدا ہو گیا، اور اس شوق کو ابھی یہاں بیٹھے ہوئے میں نہیں دیکھ رہی آپ کو، مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کتنی بہنوں کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ کئی بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو میں صرف نام سے جانتی ہوں، میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے، کسی کو تو کوئی تو ایسی بھی ہے اس میں کہ میں ان کو نام سے بھی نہیں جانتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سب کو نام کے ساتھ جانتا ہے، آپ کے ناموں کا ذکر ہوتا ہے آسمانوں پر، فرشتوں پر آپ کا ذکر، آپ فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے لیے جنتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوچئے یہ بات دل میں اور فیل کریے اس بات کو، ایک اندر سے ایک دل کو ہمارے ایسی خوشی محسوس ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا نوازنے والا ہے۔ الحمدللہ، آنکھ میں آنسو آتے ہیں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے، ہماری چھوٹی سی کوشش پر اتنا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو رہا ہے، اور ہم دیکھو کہ اب تک ہم سوئے ہوئے تھے، غفلت میں زندگی گزار رہے تھے، بس ہمارے گھروں کے کام ہی نہیں ختم ہو رہے تھے، ہمارے دنیا کے کام ہی نہیں ختم ہو رہے تھے، لوگوں کو خوش کرنا ہی ہمارا ختم نہیں ہو رہا تھا، اور لوگ کیسے ہیں، کبھی زندگی میں خوش نہیں ہونے والے۔ آپ دن زندگی گزار دیں ان کو خوش کرنے میں، وہ کبھی نہیں خوش ہوں گے۔ اس کے برعکس آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آ جائیں، دیکھیں کہ سارے لوگ آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے، آپ کی جی حضوری میں شامل ہو جائیں گے، آپ کی عزت کرنے لگیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی عزت بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی عزت رکھ لیتا ہے۔ جیسے کہ میں یہ حدیث بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ کیا حدیث ہے وہ، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے جبریل کو، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا اگر ہمارا وہ نام ہوگا اس میں تو کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے رہا ہوگا، جبریل علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے رہا ہوگا آسمانوں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ سوچ کر دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ یہ کیا ہی خوشی کی بات ہوگی کہ ہمارا نام آسمانوں پہ لیا جا رہا ہے۔ اب آپ چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہی لے لیجئے کہ اسٹیج پر جب آپ کا نام پکارا جاتا ہے، آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ کے لیے یا آپ کو ٹاپر کی لسٹ میں آپ آتے ہیں یا آپ کو ٹرافی دینے کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے، تو اس وقت آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے؟ یا ہمارے بچے لیتے ہیں ٹرافی تو ہماری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے؟ اور یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ آسمانوں پر پکار کر آپ لوگوں میں سے ہر ایک کا نام پکارا جا رہا ہوگا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے جبرائیل علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔
सुभान अल्लाह। और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों को पुकार के क्या कहते हैं, ऐ फरिश्तों सुन लो, अल्लाह ताला और मैं फला बंदे से मोहब्बत करते हैं। हो सकता है कि ये लिस्ट में जितने नाम आज मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि सारों के नाम अल्लाह ताला आसमानों पर पुकार रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश हो जाइए आप, इस खुशी को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि मैं, मेरी आँख से आँसू जा रहे हैं ये सोचकर कि वाक़ई अगर हमारे नाम आसमान पर लिए जा रहे होंगे तो हम कितने खुशकिस्मत हैं। काश कि हम उनमें शामिल हो जाएँ कि अल्लाह ताला हमारे नाम आसमानों पर ले। फिर फरिश्तों को जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को पुकार कर क्या कहते हैं? ऐ फरिश्तों सुन लो, अल्लाह ताला और जिब्राइल हम दोनों भी इस बंदे से मोहब्बत करते हैं, तो तुम भी इनके उनसे मोहब्बत करो। तो सारे फरिश्ते आपस में एक-दूसरे से पूछते हैं, कौन है ये बंदा? कौन है ये बंदा? सुभान अल्लाह, कौन है ये बंदा? जिसको अल्लाह ताला पसंद करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़े खुश हो जाते हैं वो उसका नाम सुनकर। फिर उन सब वो सारों के दिलों में भी एक अजीब-सी उनके लिए इज़्ज़त और एहतराम उनके दिलों में आ जाता है। अच्छा ये बंदा अल्लाह ताला पसंद कर रहे हैं, अल्लाह ताला ये बंदे को पसंद कर रहे हैं। सारे के सारे उसके बारे में बात करते हैं। फिर एक बंदा, एक फरिश्ता आसमान से पुकारता है ज़मीन वालों को, ए ज़मीन वालों सुन लो, इस बंदे की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में रख दी गई और इज्जत रख दी गई। तो क्या होता है, सारे बंदों के दिलों में इज्जत, दुनिया वालों के दिलों में उस बंदे की इज्जत बढ़ जाती है। आपको करना कुछ नहीं है, आप बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपना पका रहे हैं। आपको जाके किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अल्लाह ताला ने खुद ही वहां से ऐसा किया कि सारी दुनिया वालों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत रख दी गई, इज्जत रख दी गई। कई कई बहनों ने मुझे बताया कि जब हम कुरान से पहले थे तो हमारी इतनी इज्जत नहीं हुआ करती थी, लोग हमारी बात नहीं सुनते थे, इस तरीके से हमें बेइज्जत कर दिया करते थे। लेकिन जब से हम कुरान से जुड़े हैं, जब से हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आई है, लोग हमारी इज्जत करने लगे हैं, लोग हमारी बात सुनने लगे हैं, हमारी जबान में तासीर पैदा हो गई है। तो ये कैसे हुआ? अल्लाह की मोहब्बत से हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ये देखिए कि क्या हुई बात कि एक नाबीना शख्स आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक चेहरे पर उनके एक हल्की सी शिकन आई। जब हमें कोई बात नहीं पसंद आती तो हम थोड़ा सा अपने चेहरे को करते हैं ना कि तेवरी चढ़ाते हैं, या बच्चे अगर हमारी कोई बात ना सुने तो हम, जब हम बोलने के मूड में नहीं होते हैं, डाँटने के मूड में नहीं होते हैं, तो हम सिर्फ़ अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ज़ाहिर करते हैं कि हमें ये बात बुरी लगी। तो ठीक उसी तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस यही किया था कि वो उन्होंने थोड़ा-सा चेहरे का उनका तग़य्युर हुआ, चेहरे में थोड़ी-सी तब्दीली आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़ौरन ये आयत हुई और अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया कि आपको क्या मालूम कि शायद वो सँवर जाता, शायद उसका दीन और ज़्यादा निखर जाता और वो नसीहत कबूल करता, तो नसीहत उसको फ़ायदा देती। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर जो बैठे हैं बहनें, पता नहीं कौन-सी आयत उनके दिलों को टच कर जाए, उनकी दिन ज़िंदगियाँ बदल जाए। ये कुरान एक ऐसी चीज़ है कि कभी-कभी इस कुरान की एक आयत इंसान को बदलने के लिए काफ़ी हो जाती है। पूरा कुरान तो छोड़ ही दीजिए, जब हम पूरा कुरान पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, हमें तो ज़िंदगी पड़ी है अभी कुरान पूरा पढ़ने के लिए, काफ़ी टाइम पड़ा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि सिर्फ़ एक आयत इंसान को नसीहत के लिए काफ़ी है। एक आयत इंसान को रुला भी देती है, और इंसान को इस तरफ खींच कर लेकर आती है, इंसान को रियलाइज़ करा देती है कि वो कहाँ गलत है और कहाँ सही है। तो यहाँ पर देखिए कि कौन-सी आयत उसको, क्या कुरान क्या है? एक नसीहत है। ज़ाहिर है कुरान हम सब के लिए नसीहत है, लेकिन ये देखिए किसके लिए नसीहत है? जो नसीहत पाए, जो नसीहत हासिल करे। जो नसीहत नहीं हासिल करते, अब हम में से कई लोग ऐसे हैं कि जिनको हम बार-बार लिंक भेजते रहते हैं, लेकिन वो इस तरफ नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्होंने नसीहत हासिल ही नहीं की, क्योंकि नसीहत उनके दिलों तक पहुँची ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने पसंद ही नहीं किया। कई लोग ऐसे हैं कि जॉब्स में बिज़ी हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि जब फ्री टाइम मिलेगा ना, तब हम कुरान की क्लास जॉइन करेंगे। तो क्या आप सोचते हैं कि ऐसे लोग नसीहत पा सकेंगे? क्या ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद करेगा? क्या अल्लाह ताला ऐसे लोगों का नाम आसमानों पर लेगा? क्या हो सकता है ऐसा? ये पॉसिबल है? बल्कि पॉसिबल तो ये है कि जो तड़प के आ रहा है, कोशिशें कर रहा है, मेहनतें कर रहा है, जाग रहा है, नोट्स बना रहा है, लिख रहा है, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए तहज्जुद में उठ रहा है, तहज्जुद में कुरान पढ़ रहा है, तो ये नसीहत तो उसके लिए है। हर हर लफ्ज नसीहत है
کہ हम एक लाइन अगर हम पढ़े ना, हमारा कैसा होना चाहिए तरीक़े कार, कि हम अगर तहज्जुद में उठे हैं, हम अकेले कुरान पढ़ रहे हैं, तो एक आयत ऐसी हो कुरान में पढ़ते-पढ़ते कि वो हमको रुला दे, हमारे गूज़ बम्प्स आ जाए, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएँ। क्या ऐसा होता है आप सबके साथ? अगर होता है तो आप खुश हो जाइए कि कुरान आपको नसीहत दे रहा है, आपको इसके आप इससे नसीहत हासिल कर रहे हैं आप। आप उस काबिल बन गए हैं कि आपको कुरान समझ आ रहा है, आपके दिलों तक उतर रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिए, टाइम है अभी, वक़्त गुज़रा नहीं है, हम मर नहीं गए, हम कब्रों में नहीं चले गए, अभी हमारे पास वक़्त है, हम जाग सकते हैं, अपने आप को धो सकते हैं, अपने आप को साफ-सुथरा निखार सकते हैं। जैसे कि हम ऐसे करें कि जैसे कोई जाता है पार्लर जाता है, कोई शादियों में जाना होता है तो हम कैसे जाते हैं पार्लर, अपने बालों को कलर करते हैं, अपने बालों का स्टाइल करते हैं, मेरा थोड़ा सा रंग फेर हो जाए, ये मुझे फेशियल कराना है, ये मुझे वो करवाना है। तो ऐसे हम भी करें ना, हमें भी तो जाना है अल्लाह के पास, हमें भी अल्लाह की पार्टी में जाना है। ये सोचें कि हम अल्लाह की दावत में जाएंगे, तो हम क्या ऐसे ही हमारा गंदा सा चेहरा लेकर चले जाएंगे, गंदी सी रूह लेकर चले जाएंगे, जिसको हमने पाक नहीं किया, जिसको हमने साफ नहीं किया, जिसको हमने धोया तक नहीं। कैसे हम उसको धोएंगे, कैसे हम उसका तज़किया करेंगे, कैसे हम उसे पाक करेंगे, ये सोचने की जरूरत है। और ये हमें कुरान ने सिखा दिया कि हमें इसको कैसे पाक करना है। अब यहाँ पर बैठी हुई बहनों को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें सारा कुछ पता चल गया कि अब हमें ज़िंदगी कैसी गुज़ारनी है, कैसे हमारा तरीक़ेकार होना चाहिए, कैसे हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि नसीहत शायद उसे कोई फ़ायदा देती, अम्मा मन इस्तगना, मगर जो शख़्स बेपरवाही करता है, तो फिर क्या है, तो फ़अंता लहू तसद्दा, तो आप उसकी हिदायत के लिए उसके पीछे ना पड़े, आप क्या करें फिर, उसको छोड़ दें। या यहाँ पर कि जो बेपरवाह है, जो आना ही नहीं चाहता, तो फिर उसके लिए क्या ज़रूरत है कि आप उसके पीछे पड़े रहें, आप उसके लिए परेशान होते रहें। तो ज़ाहिर है वो तो गनी है, इस्तगना गनी से वर्ड आया है। तो ये कैसा है कि आप तो परेशान हो रहे हैं खामख़ा। अब हम होता है अक्सर कि हमारे कोई रिलेटिव्स होते हैं, हमारे कोई फ्रेंड्स होते हैं, हम उन्हें बार-बार बोलते रहते हैं, बार-बार बोलते रहते हैं। कुछ बहनें ऐसी हैं कि बच्चों की वजह से परेशान है, बार-बार बच्चों को बोलती रहती हैं, नमाज़ों के लिए, कुरान की तरफ आने के लिए, और वो आते ही नहीं है। परेशान है बेचारे कि काश कि वो आ जाएँ, काश कि वो आ जाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप क्यों इतना उसके दर पे हैं कि आप वो आए ही आए, इस तरफ आए ही वो, क्योंकि आपकी कोशिश तो क्या है, तो आपका तो पहुँचा देना काम है। तो वो तो बेपरवाह है, उसको कोई शौक ही नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, आप बोलते जाएँ, उनको कोई शौक नहीं। अगर आ भी जाएँ तो ज़बरदस्ती बैठे हैं। कभी बच्चे भी बैठते देखिए ना, हमने अक्सर बच्चों को हमने देखा है कि जब हम कहते हैं कि चलो आओ मैं तुम्हें कुरान की तफसीर सुनाऊँ, चलो आओ हम ये सूरा हम रिवाइज़ करते हैं, थोड़ा हम लर्न करते हैं। कैसे बैठते हैं? जान पे सुट के बैठते हैं। ज़बरदस्ती बैठते हैं कि हाँ, अब नहीं बैठेंगे तो डैडी गुस्सा करेंगे, मम्मी गुस्सा करेंगे। तो कुछ लोग, या तो मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग बड़े भी हम में से ऐसे ही हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे हैं। आप उन्हें दावत पे बुलाएँ, वो बिल्कुल आएँगे। आप उन्हें कोई भी पार्टी में कोई एन्जॉयमेंट के प्रोग्राम्स रखें आप, वो बिल्कुल आएँगे। लेकिन आप कहेंगे अगर आज मेरे घर में दर्स है, कुरान की महफ़िल है, तो वो आगे से आपको हज़ार बहाने पेश कर देंगे। अब वो तो दूर की बात है भई, आना है वो तो लंबा बात है। यहाँ पर कुरान की क्लास ज़ूम पर ऑनलाइन हो रही है, तो वो भी आपको हज़ार बहाने बता देंगे कि नहीं आज तो मेरा नहीं हो पाएगा, आज तो मेरा ये है, आज तो मेरा वो है, मेरे बच्चे के लिए यहाँ जाना है, वो बच्चे के स्कूल में पैरेंट टीचर मीटिंग है, ये फिर कुछ दावत में जाना है, कोई मेहमान आने वाले हैं, नहीं आज घर की सफाई मैंने निकाली हुई है, नहीं आज तो ये काम था, आज तो वो काम है और कल तो वो काम है। फिर अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है ऐसे बंदों की। अल्लाह ताला फिर क्या करता है, उनको उसी में बिज़ी कर देता है। फिर वो क्या कहते हैं, हाँ, मैं जाना तो था मुझे पर मेरा हुआ नहीं। तो हुआ नहीं, नहीं, अल्लाह ताला ने पसंद ही नहीं किया कि आप आए यहाँ पर ऐसी महफ़िलों में। अल्लाह ताला तो अपने नेक पाकीज़ा बंदों को यहाँ पर पसंद करता है कि यहाँ पर बिठाए, उनसे खुश होता है और उनसे राज़ी होता है, और चाहता है अल्लाह ताला कि ऐसे बंदे आएँ मेरी महफ़िलों में, फ़रिश्ते उन पर नूर उड़ेलें, उनके ऊपर रहमतें नाज़िल करें, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ करें। कौन लोग हैं वो खुशकिस्मत? क्या आप और हम हैं वो?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमको और आपको उन लोगों में से बना दे जिनको अल्लाह ताला दोस्त रखता है, पसंद करता है और अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा के पाकीज़गी हो जाए, इसकी तस्हीह हो जाए कि देखिए कभी-कभी हमने देखा है कि हम जो दीन से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, उनके ऊपर आज़माइशें बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? अल्लाह ताला उनका तज़किया करना चाहता है। उनकी छोटी-छोटी अब ये देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं गलतियों पे गलतियाँ किए जा रहे हैं, नमाज़ें छोड़ रहे हैं, बेपर्दगी से घूम रहे हैं और मूवीज़ देख रहे हैं और उनके टाइमिंग एन्जॉयमेंट के हैं इतने सारे उनके बिज़ी, उनको कोई परेशानी नहीं आ रही। हम देख रहे हैं कि अल्लाह ये कैसे घूम रहे हैं, देखो इनके पास तो अल्लाह के लिए टाइम ही नहीं है और अल्लाह ताला ने भी इनको कितनी छूट दी हुई है। और हम जैसे ही हम कुरान से जुड़े हैं, जैसे ही हम बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ रहे हैं, छोटी-सी हमसे गलती हुई नहीं कि फ़ौरन हम पर कोई ना कोई आज़माइश आ गई, फ़ौरन कोई बीमारी आ गई, फ़ौरन कोई तकलीफ़ आ गई। तो हमने फ़ौरन रियलाइज़ किया। कौन रियलाइज़ करता है? जो जिनके दिलों में ईमान है, जिनके दिलों में तक़वा है, फ़ौरन रियलाइज़ कर लेता है। अगर मुझे छोटी-सी चोट पहुँची, चलते-चलते मुझे कोई कीला चुभ गया, तो मुझे फ़ौरन रियलाइज़ करना चाहिए कि आज मुझसे क्या गलती हुई? मैंने कहाँ गलत किया? किसी को मैंने गलत कोई बात बुरी तो नहीं बोल दी? कोई अल्लाह की नाराज़गी वाला काम तो नहीं किया? छोटा-सा मेरा बुखार आ गया, थोड़ी-सी कोई बीमारी शुरू हो गई, तो मुझे फ़ौरन सोचना चाहिए, अल्लाह मुझसे क्या गलती हुई? तो जो नेक लोग होते हैं, वो फ़ौरन सोचते हैं, फ़ौरन तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं। वो ये नहीं सोचते, हाय देखो मैं तो रोज़ तहज्जुदें पढ़ती हूँ, मैं तो इतना कुरान की क्लास अटेंड करती हूँ, उसके बावजूद देखो कि मेरे साथ ही सारी आज़माइश। कई मेरी ऐसी दोस्त हैं, जो इतनी नेक है, तहज्जुद गुज़ार, रोज़े रखने वालियाँ और इतनी उनके ऊपर आज़माइशें हैं कि बस देखकर दिल हलक को आता है कि हाय कैसे इनकी आज़माइशें ख़त्म होगी। और वो है कि बस सब्र उनके चेहरों पर है। उनके चेहरों पर शुक्र है अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं बस कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं। अल्लाह ताला ज़रूर हमारी परेशानियों को देख रहा है। तो ये है तरीक़े-कार नेक मुत्तक़ी लोगों का, ईमान वालों का और फिर क्या है जो बेपरवाही से रह रहे हैं अल्लाह ताला ने क्या किया कि उनको बिज़ी कर दिया उसमें। अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है। जाओ तुम उसी में एन्जॉय करो, तुम आओ भी मत। अल्लाह ताला ने उनको और दुनिया में दे दिया और दुनिया में उनको ऐसी लैविश लाइफ़ दे दी कि वो और उसमें बिज़ी हो गए। चलो पैसा है, अब तो पार्लर में जा-जा के 4 घंटे बैठ रहे हैं, जिम में जाके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उनकी पार्टीज़ हो रही हैं, उनके इतने अच्छे एन्जॉयमेंट हो रहे हैं, उनके मूवीज़ के टाइमिंग्स है। अल्लाह ताला ने भी बिज़ी कर दिया ना उनको। अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है, मत आओ इधर, मुझे नहीं पसंद। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ना मस्जिदों में बुलाता है। देखें क्या आप मस्जिदों में कौन से लोग जाते हैं, जिनको अल्लाह पसंद करता है। कैसे लोग होते हैं वो? अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि ये जो मस्जिद में आ रहा है, कैसा है ये? क्या इसका कोई स्टेटस है? मेरी मेरी मस्जिद मेरे घर के सामने की मस्जिद में एक जो क्लीनर है, वो जाके 5 टाइम अज़ान देता है। मैं अक्सर देखती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये क्लीनर है, लेकिन इसको अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मुकाम अता कर दिया कि इसको अज़ान देने वाला बना दिया। अल्लाह ताला ने उसको पसंद कर लिया ना। अल्लाह ताला ने उसकी जॉब नहीं देखी, उसकी गरीबी नहीं देखी। अल्लाह ताला ने उसको पसंद किया क्यों? क्योंकि वो तड़प-तड़प कर अपने काम-धंधे छोड़-छोड़ कर जाता है नमाज़ को, अज़ान देने को, लोगों को बुलाने को। तो फिर कैसी उसकी अहमियत बढ़ गई। अल्लाह ताला ने कैसी उसकी अहमियत बढ़ा दी, तो अल्लाह ताला हमारे स्टेटस नहीं देख रहा। अल्लाह ताला हमारी बेपरवाही को देख रहा है, परवाह को देख रहा है। कितना स्ट्रगल करके आ रहे हो, कितना शौक से आ रहे हो, कितना जान पे सुट के बैठे हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जान पे सुट के बैठते हैं, मम्मी ने डाँटा है, अब बैठना है क्लास में तो बैठना है। मेरे साथ बैठी रहो, तो बैठे हैं। बस ये कि बस कब क्लास खत्म हुई और कब भाग गए। इसी तरीके से बड़ों का भी हाल यही है। ये तो बच्चों का हाल है, बड़ों का भी हाल ये है। ये सोचते हैं अच्छा चलो जल्दी से क्लास खत्म हुई तो मुझे ये और ये काम निपटाने हैं, तो चलो। तो ये क्या है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या है? जो शख्स बेपरवाही करता है, तो आप इसकी हिदायत के लिए इसके पीछे ना पड़े, आप उसको छोड़ दें। फ़अंत लहू तसद्दा वमा अलैका अल्ला तज़क्का कि हालाँकि अगर वो नहीं सँवरता, तो आप पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उसका तज़किया करें। आप उसको ज़रूरत नहीं है आपको कि आप उसको पाक करते फिरें। आप हर एक को डंडा ले लेकर तो नहीं पीछे फिरेंगे कि भाई आ जाओ दीन की तरफ, आ जाओ दीन की तरफ। आप इस तरीके से तो नहीं बोलेंगे। तो आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि वो पाक हो या ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाह रहे थे कि वो जो आए हुए थे सरदार कुरैश वो इतने रिच थे, इतने थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते थे कि अगर वो दीन में आ जाए तो हमारा इस्लाम मजबूत हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई और इंटेंशन नहीं थी।
لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو لاپرواہی سے آتے ہیں، جو بے پرواہی سے آتے ہیں، جن کو کوئی شوق ہی نہیں اللہ کو راضی کرنے کا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور لیکن جو شخص آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، کون؟ یہ نابینا شخص۔ اب اس کو ہم ایک ہی وہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر آپ سب کی بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ بھی دوڑتے ہوئے آئے ہیں، آپ سب بھی دوڑ دوڑ کے شوق شوق سے آئے ہیں، اپنے سارے کام پیچھے رکھ رکھ کے آئے ہیں، تو آپ کی بھی بات اس میں آ رہی ہے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس حال میں کہ وہ ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے غافل نہ، آپ اس سے، آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اس سے غافل ہو جائیں یا آپ اس کو نظر انداز کر لیں یا آپ کو اس کو تھوڑا سا ایزی لے لیں۔ نہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ سب کام چھوڑیے، آپ ان کو چھوڑیے اور ان کی طرف متوجہ ہوئیے۔ آپ دیکھیں ان کی ویلیو کیوں بڑھ گئی؟ کیونکہ یہ جاء کا یس دوڑتا ہوا آیا، کوشش کرتا ہوا آیا۔ ہر انسان جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرتا ہوا آئے گا، دوڑتا ہوا آئے گا، شوق سے آئے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ قرآن بھی اس کے لیے نصیحت ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے پھر خوش ہوں گے۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ ظاہر ہے یہ کو قرآن بھی ایک نصیحت ہے، اس میں جو بتایا جا رہا ہے وہ بھی ایک نصیحت ہے۔ جو ہم نے سوال پوچھا تھا کہ قرآن ہمیں کیوں سیکھنا چاہیے، تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا آنسر ہمارے دلوں میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ بس ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم یہ قرآن سیکھ کر اللہ کو راضی کر دیں، یہ قرآن پڑھ کر ہم اس کو اپنے دلوں میں اتار لیں، پھر بعد میں جو آپ نے سارے سوالوں کے جواب بڑے پیارے انداز میں آپ نے سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں کہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے، ہمیں اس کو ہمارے دلوں میں اترنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ہمارے دلوں میں بھی اتار دے۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا، کہ اللہ ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ پھر جیسے کہ کچھ بہنوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو بھی پڑھانا آنا چاہیے، واقعی ہم اکثر کیا کرتے ہیں، بچوں کو تو ڈانٹ ڈانٹ کے بھیجتے ہیں کہ کسی مولانا کے پاس بھیجتے ہیں، کسی مسجد میں بھیجتے ہیں، لیکن اپنے آپ کے تزکیے کی ہم بالکل فکر نہیں کرتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہم بڑے سیکھے سکھائے ہیں، بس ہم کو بچوں کو ڈانٹنا بڑا اچھا آتا ہے کہ جاؤ قرآن پڑھنے، جاؤ قرآن سیکھنے، اور ہم اپنے آپ کو کیا سوچتے ہیں، نہیں میں تو بڑی مصروف ہوں، مجھے کہاں ٹائم ہے، میں کہاں سیکھوں گی، اب تو میری زندگی ہو گئی، ختم ہو گئی، اب میرا کہاں ٹائم ہے، اب تو میری یادداشت کمزور ہو گئی۔ یہ ایسے ایسے ہم بہانے بناتے ہیں، یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ ایسے تو یہ قرآن پڑھ کے دیکھیں، یاد کر کے دیکھیں، کئی لوگوں نے 80 90 سال کی عمروں میں، کئی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے بڑھاپے کی ایج میں قرآن کو حفظ کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، اور پھر جو چاہے اسے یاد کر لے۔ یاد کر لے سے مراد یا تو اس کو حفظ کر لے، یا تو پھر اس کو سمجھ لے، یا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، یا زبانی یاد کرنا، جیسے بھی جو بھی انسان سوچے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کو حفظ کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں، ہم اس کو ایک آیت پڑھے تو ہم سمجھا سکیں، ایسی ہمیں اس بات کی سمجھ آئے، اس کے بعد پھر حفظ بھی کر لے، بے شک حفظ بھی کر لے۔ اب کوئی ایسے ہیں کہ حفظ کیے ہوئے فر 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 ایک پارا وہ تو 10 منٹ میں پڑھ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو روک کر ایک آیت پوچھیں انہیں نہیں آئے گا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے، قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنا اسے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو غلطی ہو رہی ہے تو اسے گناہ مل رہا ہے، بلکہ اس کو ڈبل اجر ہے۔ اور پھر دوسری کیا ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کا علم سیکھتا ہے، دین کا علم سیکھنے کے لیے جو نکلتا ہے، تو اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے۔ اور دوسری کیا حدیث ہے کہ جب انسان جتنی دیر یہاں بیٹھا ہے، جتنی دیر سیکھ رہا ہے، اس کے لیے دنیا کی تمام مخلوقات دعائیں کر رہی ہے مغفرت کی، فرشتے بھی اور مخلوق میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی، ہم تو اب سوچ نہیں سکتے، ہمارا تو اتنی لسٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ مچھلیاں ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، پیڑ پودے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا ہے، ہماری تو ابھی تک وہاں پر پہنچ گئی بھی نہیں ہوگی، اتنے اتنے چیزیں ہوں گی، تو وہاں تک اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ فلاں شخص کو تو مغفرت فرما دے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں تک ہمیں روکنا چاہیے، انشاءاللہ آگے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔